राधा स्वामी जी, बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आपके सम्मुख राधा स्वामी सत्संग व्यास की बुक परमार्थी साखियाँ की साखी क्यों ऐसा क्यों को संक्षेप में अपने शब्दों में साझा करने जा रही हूँ। इस साखी में बताया गया है कि एक बार एक साहूकार था जो सत्य का ज्ञान पाने के लिए पूरे गुरु की खोज कर रहा था। उन दिनों गुरु नानक देव जी का नाम भारत के कोने कोने में फैल चुका था। उस साहूकार को भी गुरु नानक देव जी के दर्शनों की बहुत अभिलाषा थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उसे रूहानी भेद गुरु नानक देव जी ही दे सकते हैं। गुरु नानक देव जी रूहानियत का प्रचार करते हुए जगह जगह जा रहे थे। संयोग से वे उस साहूकार के गांव में आ पहुँचे। उन्होंने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का फैसला लिया। सैकड़ों लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और नामदान भी लिया। इनमें वो साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना और प्यारा दोस्त रहता था, जिसका नाम रामदास था। रामदास भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव जी के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी, इसलिए वह भी उनके दर्शन करने और सत्संग सुनने का इच्छुक था। रामदास ने अपनी इच्छा अपने दोस्त को बताई, तो एक दिन दोनों दोस्त एक साथ गुरु नानक देव जी का सत्संग सुनने के लिए चल पड़े। लेकिन रास्ते में रामदास की नज़र एक वेश्या पर पड़ी। वह बहुत खूबसूरत थी। रामदास उसके रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खींचा चला गया। साहूकार ने रामदास को रोकने की कोशिश की और कहा, भले आदमी, संसार से मुक्त होने के आनंद को छोड़कर नरक की आग में क्यों कूदने जा रहे हो। लेकिन रामदास नहीं माना। आखिर साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। प्रतिदिन इसी तरह होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते। रामदास वेश्या के घर चला जाता और साहूकार सत्संग में चला जाता। साहूकार रोज रामदास को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता, पर रामदास नहीं मानता था। साहूकार की अपने गुरु के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती चली गई और रामदास गिरावट की ओर बढ़ता गया। इसी तरह से एक महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरुजी प्रसाद देने वाले हैं। आज वेश्या के घर जाने की बजाय मेरे साथ सत्संग में चलो। कोई कितना ही बड़ा पापी और गुनाहगार क्यों ना हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए एक सत्संग ही बहुत होता है। साहूकार ने कहा, मैं अपनी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, आज मेरे साथ ज़रूर चलो। सत्संग में जाकर तुम्हें समझ आएगी कि संतों की संगति से क्या फ़ायदा होता है, उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रामदास ने सारी बात सुनी तो ज़रूर, लेकिन अनसुनी कर दी और फिर कहने लगा, तुम रोज़ सत्संग में जाकर पुण्य कमाते हो और मैं रोज़ पाप करता हूँ। आज देखते हैं हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। आज दोपहर को मेरे घर आ जाना, दोनों डिटेल में अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे। ये कहकर रामदास वहाँ से चला गया और वेश्या के घर पहुँचा, पर वेश्या घर पर नहीं थी। निराश होकर वापस अपने घर आ गया और दोपहर को अपने दोस्त के आने के इंतज़ार करने लगा। उधर साहूकार पहले सत्संग में और उसके बाद सेवा करने में इतना बिजी हो गया कि उसे घर जाने में बहुत देर हो गई। उधर रामदास अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। समय बिताने के लिए उसने एक छड़ी से ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया। ज़मीन नरम थी, मिट्टी आसानी से निकलती गई।
कुछ देर बाद उसकी वो छड़ी एक चीज़ से जाकर टकराई, जिससे आवाज़ हुई। उसे लगा कि कोई सख्त सी चीज़ है। उसने उसके आसपास की मिट्टी को कुरेदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसे एक उस मिट्टी में दबा हुआ घड़ा दिखाई दिया, जिसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया और देखा कि ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी है। उसे लगा कि ये पूरा घड़ा सोने की मोहरों का भरा हुआ होगा। उसने जल्दी से घड़े को ज़मीन से बाहर निकाल लिया, लेकिन बाहर निकालने के बाद उसने देखा कि उसमें तो सिर्फ एक ही सोने की मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े भरे हुए हैं। ये देखकर वह बहुत निराश हुआ। फिर खुद को दिलासा देने लग गया कि चलो कोई बात नहीं, बिना मेहनत किए एक सोने की मोहर तो मिल गई, यही बहुत है। रामदास ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसका दोस्त लंगड़ाता हुआ वहां पर आया और वह बहुत परेशान भी लग रहा था। रामदास ने उस साहूकार से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? साहूकार बोला, क्या बताऊं, अचानक एक बड़ा सा कांटा मेरे पैर में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती ये रही कि वो कांटा अंदर ही टूट गया, जिसकी वजह से दर्द और भी बढ़ गया है। यह सुनकर रामदास जोर से हंसा और बोला, दोस्त, अब तुम खुद ही देख लो कि तुम्हें सत्संग में जाकर क्या मिला और मुझे पाप करने से क्या मिला। तुम तो कांटा चुभने की पीड़ा से दर्द में हो और मुझे बिना मेहनत किए सोने की मोहर मिल गई है। क्या अब भी तुम सत्संग का गुणगान करते रहोगे? रामदास के शब्द सुनकर साहूकार के मन में शंका उत्पन्न हो गई। हालांकि साहूकार जानता था कि रामदास को इस बात का अंदाजा नहीं है कि संतों के सत्संग में या सेवा में जाकर क्या आनंद मिलता है। साध संगत जी, बाबा जी भी अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि हम जो कुछ भी सत्संग में सुनते हैं, भजन सिमरन के द्वारा अंदर जाकर जब तक खुद अनुभव नहीं करते, विश्वास नहीं आएगा। कोई भी दुख या दर्द आने पर मन डोल जाएगा। शंका पैदा होनी स्वाभाविक है। साहूकार सोचने लगा, ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप करने वाले हमेशा खुश रहते हैं, जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, और नेकी करने वाले इंसान हमेशा दुख और मुसीबतें झेलते हैं। रामदास हमेशा पाप करता रहता है और मैं सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश करता रहता हूँ। फिर भी मुझे कांटा लगने से असहनीय दर्द मिल रहा है और रामदास को सोने की मोहर मिली है। संतों के सत्संग में जाने का कोई फायदा है भी या नहीं? मुझे गुरु जी के बताए हुए परमार्थ के रास्ते पर चलना चाहिए भी कि नहीं? परमात्मा का नाम लेना, रूहानी मार्ग, भक्ति, ये सब कोई भ्रम तो नहीं, कोई धोखा तो नहीं है? बहुत देर तक इसी टॉपिक पर दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते रहे, अपने अपने अनुभव शेयर करते रहे, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे। तभी उनके मन में विचार आया, क्यों न गुरु नानक देव जी के पास जाकर अपनी पूरी बात बताएं और इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना करें। इस बात पर दोनों की सहमति बन गई। दोनों गुरु नानक देव जी के पास पहुंच गए। दोनों ने अपनी अपनी आप बीती सुनाई तो गुरु साहब ने अंतर ध्यान होकर दोनों के पिछले जन्मों पर दृष्टि डाली। फिर रामदास को बोले, पिछले जन्म में तुमने एक सोने की मोहर दान की थी, जिसके बदले तुम्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिलना था। लेकिन इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लग गए। जब भी तुम कोई पाप करते थे तो एक सोने की मोहर का कोयला बन जाता था। आज तुम पाप से बचे रहे, इसलिए
तुम्हें एक मोहर मिल गई, नहीं तो इस मोहर का भी कोयला बन जाना था। उसके बाद गुरु साहब ने साहूकार से कहा, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे। तुमने हजारों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया था। अपने उन पापों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था। लेकिन तुम सत्संग में आने लगे, सेवा करने लगे, गुरु की शरण ले ली, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता गया। तुम्हें एक दर्दनाक मौत मिलनी थी, जिससे तुम बच गए और तुम्हारी सूली का शूल हो गया। गुरु साहब के ये वचन सुनकर दोनों दोस्त उनके चरणों पर गिर पड़े और अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी जिंदगी ही बदल गई। दोनों गुरु की भक्ति और साथ संगत की सेवा में अपना समय बिताने लगे। पूरे गुरु के सत्संग और शरण की महिमा अपार है। इससे सूली का सूल बन जाता है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे लिए ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। क्या हमारी समझ उस कुल मालिक से बड़ी हो गई है? क्या मालिक को नहीं पता कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है? जबकि मालिक जो भी करता है उसमें हमारी ही भलाई छिपी होती है, लेकिन हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा दायरा बहुत छोटा है। आपने देखा होगा कि जब हम दुख तकलीफ से जूझ रहे होते हैं तो मालिक से शिकायत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि सतगुरु ने हमारे कौन से कर्म कटाने के लिए ये दुख तकलीफ दी है। साथ संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में कई बार ऐसा नोटिस किया है, शायद आपने भी किया हो, कि दुख तकलीफ के समय हमें समझ नहीं आता कि ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो बदलाव हमारे जीवन में होता है उसे देखकर हम खुद कहते हैं कि जो ये सब कुछ हमारे साथ हुआ था वो तो हमारे ही भले के लिए हुआ था। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हमें जो कुछ भी आज मिला है इसे हम अचीव नहीं कर सकते थे, प्राप्त नहीं कर सकते थे। हमारे सतगुरु हमारे कर्मों को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो सके, क्योंकि सतगुरु ने हमारी जिम्मेवारी ली होती है। वे हमारे सालों के कर्मों को महीनों में, महीनों के कर्मों को दिनों में और दिनों के कर्मों को घंटों में काटते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। भजन सिमरन के जरिए ये भुगतान आसानी से हो जाता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर संगत यही कहती है कि भजन सिमरन नहीं हो पाता, ध्यान नहीं लगता, शरीर में दर्द होता है, टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन बाबा जी अपने सत्संगों में बार बार फरमाते हैं कि अगर मालिक को लगता कि हम भजन बंदगी नहीं कर पाएंगे तो हमें नामदान भी नहीं मिलना था। अगर नामदान दिया है तो इसका मतलब है हमें काबिलियत दी है। हमें अपनी तरफ से भजन बंदगी को पूरा पूरा समय देने की कोशिश करनी चाहिए। हमें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए जो इतनी अपार कृपा हम पर हो रही है, रहमत हम पर बरस रही है। बाबा जी कई बार कहते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि कितनी कृपा हम पर हो रही है तो हमारा सिर भी ऊपर ना उठे। साथ संगत जी, हमें अपने सतगुरु से केवल यही विनती करनी चाहिए कि हमें भजन सिमरन करने की ताकत बख्शना, भाने में रहने की ताकत बख्शना। प्रभु भक्ति के अलावा कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा।
हम लोग अपने शरीर को संभालने और पालने पोसने में लगे रहते हैं, लेकिन ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। केवल और केवल शब्द और नाम की कमाई जाएगी। संतों की शरण में जाने से इंसान की किस्मत भी पलट जाती है। एक बार 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सत्संग फरमा रहे थे, जिसका विषय था कर्मों का फल। उन्होंने बताया कि इंसान के किए हुए कर्मों से ही किस्मत बनती है, और जो किस्मत में लिखा है उसे वही मिलता है, ना कम ना ज़्यादा। सत्संग खत्म होने के बाद गुरु साहब ने फरमाया कि अगर कोई कुछ मांगना चाहे तो मांग सकता है। संगत में से कुछ भक्तों ने अपनी ज़रूरत के अनुसार मांग लिया और गुरु साहब ने उनको पूरा भी कर दिया। लेकिन हम इंसानों की आदत है शंका करने की, तो हमारा जैसा ही कोई भक्त वहाँ बैठा था। वो भक्त बोला, गुरुजी मुझे दुनियावी कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, लेकिन मेरे अंदर एक शंका उत्पन्न हो गई है, उसका निवारण कर दीजिए। गुरुजी बोले, बताओ क्या शंका है? भक्त बोला, गुरुजी अभी आपने सत्संग में फरमाया था कि जो हमारे संचित और प्रारब्ध कर्म है उसी के अनुसार हमें फल मिलता है, और अब आप भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। ये चीज़ें इनकी किस्मत में हैं या नहीं? अगर नहीं है तो आपने कहाँ से दे दी? सत्संग में आप कह रहे थे कि किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सेवादार को कहकर कागज़ और स्याही मंगवाई। गुरुजी ने अपनी अंगूठी उतारकर उस भक्त से कहा, बताओ इस अंगूठी में अक्षर सीधे हैं या उल्टे हैं? भक्त बोला, जी उल्टे हैं। गुरुजी ने उस अंगूठी को स्याही में डुबोकर कोरे कागज़ पर छाप लगा दी। फिर भक्त से पूछा कि अब बताओ अक्षर सीधे हैं या उल्टे हैं? भक्त बोला, गुरुजी अब अक्षर सीधे हो गए हैं। भक्त बोला कि दाता मुझे अब भी समझ नहीं आया कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी बोले, जिस तरह अंगूठी में अक्षर उल्टे थे, स्याही में डुबोकर कागज पर छापने से ये अक्षर सीधे हो गए हैं। इसी तरह किसी भी इंसान की किस्मत खराब है, और अगर उसके माथे पर संतों के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसकी किस्मत भी पलट जाती है। साध संगत जी कहते हैं कि चारों वेदों की रचना के बाद जो स्याही बच गई थी वो संतों के हवाले कर दी गई थी। संतों की मर्जी है कि वे अपनी मौज में आकर लिखे को भी मिटा सकते हैं, और अगर किस्मत में कुछ ऐड करना चाहें, कुछ अतिरिक्त जोड़ना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जब इंसान मालिक के भाने में रहता है, भजन सिमरन करता है, निष्काम भाव से सेवा करता है, तो निस्संदेह उनका परमार्थ और स्वार्थ दोनों बनते हैं। लेकिन जब हम भजन सिमरन करते हैं या सेवा करते हैं तो मन हमें दूसरी ओर खींचता है, बाहर की ओर खींचता है। बाबा जी फरमाते हैं कि मन ही सबसे बड़ी रुकावट है। अगर हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो ये मन उस कुल मालिक से मिलाप कराने में हमारी बहुत मदद करता है। शुरुआत में तो ये प्रभु भक्ति के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रभु की सुगंध और उसके आनंद में ऐसा रम जाता है कि ये मन खुद कहता है कि भजन सिमरन को हमें टाइम देना चाहिए, हमें सेवा में चलना चाहिए। महाराज जी अपने सत्संगों में फरमाते थे, अगर किसी इंसान के पास पैसे हैं तो वो मुट्ठी नहीं खोलेगा। अगर नोट दे दो तो पैसों को छोड़कर नोट ले लेगा। इसी तरह हम अगर मन को दुनियावी चीज़ों से अच्छी चीज़ दे दें तो मन
दुनिया से बाहर आकर परमार्थ की ओर लग जाएगा। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि चलते फिरते भजन सिमरन करते हैं। फ़ायदा इसका भी है लेकिन बहुत कम। चलते फिरते भजन सिमरन करने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं तो ध्यान लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मन अपने आप लग जाता है। जितनी ज़्यादा देर तक हम मन को ईश्वर की भक्ति में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे, तो मन को इसमें रस आना शुरू हो जाएगा। मन हमारा दोस्त बन जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मन खुद हमें दुनिया से निकालकर परमात्मा की भक्ति की ओर ले जाना शुरू कर देगा। हमें बस यही अवस्था लानी है। साथ संगत जी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबा जी और हुजूर जी हमारे हिस्से की सूली को शूल कर देंगे। ये कृपा तो तभी होगी जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर उनके कहे अनुसार चलेंगे, उनकी खुशी हासिल करेंगे। साथ संगत जी, आइए आज से ही हम भी अपने सतगुरु के कहे अनुसार भजन सिमरन को पूरा समय देने की कोशिश करें। सेवा के लिए भी समय निकालें ताकि हमारा मन नीवा हो सके और भजन सिमरन के समय हमारा साथ दे। हम भी अपने सतगुरु की कृपा से जीते जी मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही अगली साखी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। बाबा जी हम सब के जीवन में अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहें। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।